नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे निकाय चुनाव में दिखेगी ताकत। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल पूरे शबाब पर है। राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी मैदान में तैनात हो चुके हैं। प्रत्याशियों को टिकट देने और रूठे हुए प्रत्याशियों को मनाने की कवायद भी चल रही है। गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या सत्तासीन भाजपा क्लीन स्वीप करेगी या समाजवादी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी इस चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का मौका है। ये चुनाव 2024 की दिशा दशा तय करेगा। इस चुनाव में जीतने से सत्तासीन दल की दावेदारी और मजबूत होगी। वहीं यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव का क्या माहौल है, स्पॉटलाइट में आज यही जानने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस पर क्या कुछ दावे किए गए हैं। जनता पार्टी सेवा और संकल्प का एक समूह है। हमारे कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता के बीच अनवरत कार्य करते हैं, सेवा भाव के साथ कार्य करते हैं और संगठन की पूरी शक्ति उन कार्यकर्ताओं में निहित रहती है। और बाकी दलों की बात मैं क्या करूं, जो चुनावी पार्टियां हैं, जो चुनाव से कुछ समय पहले सक्रिय होती हैं और चुनाव खत्म होते ही फिर अपने आलीशान बंगले में कैद हो जाती हैं, ऐसी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। और जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, आने वाले निकाय चुनाव में जनता भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। पूरी तरह से तैयार है। वार्डों में पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर जनसंपर्क पे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और हमारे प्रत्याशियों को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरह लखनऊ में पानी की किल्लत आज की डेट में है, चाहे पौष से पौष इलाका हो, लेकिन पानी में बालू और वो इतना गंदा पानी आ रहा है और जनता ये सोच चुकी है कि हमने इनको 89-92 के बाद पूरा नगर निगम में इनको मौका मिला, पूरा बहुमत रहा, लेकिन लखनऊ गंदगी से पटी रही, उससे इन लोगों का कोई मतलब नहीं रहा। इनका मेयर जीतने के बाद केवल अपने घर की सफाई, अपने लॉन की सफाई तक सीमित रहता है। इसलिए जनता बदलाव के मूड में है। वो अब की लखनऊ के नगर निगम चुनाव, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। तो निकाय चुनाव में किसकी होगी जय, किसकी होगी मात, वहीं निकाय चुनाव में किसकी बनेगी नगर सरकार, इन तमाम चीज़ों को रखते हुए और साथ ही सवाल ये भी पूछेंगे कि आखिर किन दलों की कितनी तैयारियां। मिलिए इन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भूदेव शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ ही केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कपिल वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत। और ये तमाम दल अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाते हुए चुनावी मैदान में आगे लेकर जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी से जान लेते हैं कि उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। दावों में दम कितना सर? बीजेपी से मेरा सवाल है। आवाज आ रही है जैन साहब आपको? जी आवाज आ रही है। हमारी आवाज मिली आपको? बिल्कुल। निकाय चुनाव में आपके प्रत्याशी मैदान में तैयार, लेकिन दावे बड़े बड़े, दम कितना? देखिए पारुल जी, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने वाली कोई भी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। और रही बात निकाय चुनावों को लेकर के, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो जब विपक्ष इस चीज को स्वयं स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो विपक्ष को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी है। हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर के, बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के पन्ना प्रमुख तक, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में लगा हुआ है, तैयार है, तो बिल्कुल पिछली बार जिस प्रकार से 16 मेयर की सीटों में से 14 मेयर की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और इस बार 17 मेयर की सीटें, 17 की 17 सीटों पे जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। बाकी नगर निकाय के जो चेयरमैन के पद है, साथ ही साथ जो सभासदों के पद है, वो आप देखिएगा कि बहुतायत में सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई जीत करके आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण भी है पारुल जी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आप देखिए इसके पहले शहरों में क्या होता था कि नाले खुले रहते थे और बरसात के समय में नालों में लोगों के, गरीब परिवारों के बच्चे तक बह जाया करते थे।
आज उन सारे नालों के ऊपर जो है पत्थर रखा गया है ढाल करके, और साथ ही साथ सफाई की व्यवस्था की गई है, घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। तो जो नगर निकाय के जो चुनाव हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो चाहे इंटरलॉकिंग को लेकर के हो, सीसी रोड आपके विरोधी कह रहे हैं मेयर आपका बनता है तो घर की सफाई करता है। आपके विरोधी कह रहे हैं मेयर आपका बनता है तो घर की सफाई करता है, घर की सफाई करके ही चुनाव जीतेगा क्या? नहीं, घर घर की सफाई करता है, घर की सफाई नहीं, ये आधी बात कह रहे हैं, घर घर की सफाई करता है। तो घर घर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था से लेकर के पानी की व्यवस्था से लेकर के सीवर लाइन, देखिए सारे शहरों में नई सीवर लाइन पूरी पड़ी हुई है और उनको एक एक घर से उनको करेक्ट किया गया है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आप ये देखिए पारुल जी कि समाजवादी पार्टी के जो बर्क साहब हैं, इनके जहीर रहमान बर्क साहब अभी संभल में वो सांसद हैं, वो मैदान में उतर करके अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं वहां पर, और साथ ही साथ बागपत, बड़ौद, मेरठ, बदायूं सब जगह पे राष्ट्रीय लोकदल के ही प्रत्याशी उतरे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरे। तो समाजवादी पार्टी आरएलडी में तो सिर्फ रोवर साहब दिखाई दे रही है। और आप देखिए आम आदमी पार्टी का तो खाता तक पिछली बार नहीं खुला था, ना लोकसभा चुनाव में, ना विधानसभा चुनाव में, ना तो मेयर के चुनाव में। तो अब बचा कौन लड़ाई में? जो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी वो आपस में ही लड़ाई से इतना घमंड अच्छा थोड़ी ना है। ये घमंड नहीं है। देखिए हमने जो काम बारी किया बारी है, बारी बारी काम से के आधार बारी पर बारी से लोकतंत्र में घमंड अच्छा नहीं। आपका सफाया हो बारी चुका बारी है, से सफाया हो चुका है। अरे ठीक है, और सीजन राज्यों में साहब। चुनाव आज है, जैसे दिल्ली में आपका सफाया हो गया है, दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश बारी में। बारी से सर डिबेट को खिचड़ी मत बनाइएगा प्लीज, गुजारिश है मेरी आप लोगों से। डेट में आई एम कमिंग बैक टू यू। किसी साहब हो गया, काफी देर तक बोलिए आप। आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए, रुक जाइए तो रुक आम जाइए, आदमी पार्टी ये का तू मैं सुपर वाली हो डिबेट जाएगा। अच्छी नहीं होती। रुक जाइए, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सर कितनी भयानक तैयारी? घमंड है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। कितनी तैयारी रविंद्र सर आपकी पार्टी की? ज्यादा समय नहीं है और ऐसे में अगर जीतना है तो तैयारियों के साथ ही मैदान में उतरना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अपनी जीत को एक सीट से जोड़ दिया, संभल की सीट से। अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो ये विषय तो नहीं था बात करने का, क्योंकि ये सब पार्टियों में होता है, लेकिन अब मैं इनको बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बगावत गोरखपुर में हुई। 74 बागी प्रत्याशी उतरे। मुख्यमंत्री जी ने पहुंच के किसी तरीके से शांत किया, जो तरीका रहा उनका शांत करने का, वही अगर विधानसभा वाला ही रहा होगा धमकाने वाला, उस तरीके से या जिस तरीके से भी। दूसरी बड़ी बगावत लखनऊ में हुई, लगभग 25 वार्डों में। जो पुराने उप महापौर थे सुरेश अवस्थी जी, उनको टिकट नहीं दिया गया। जो सबसे मजबूत दिलीप श्रीवास्तव जी थे, 3 बार के पार्षद, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब आते हैं शिकोहाबाद में, इनकी श्रीमती अनीता धनगर जी ने जाके नामांकन कर दिया निर्दलीय में। आगरा में करीब 10 सीटों पे नामांकन कर दिया गया इनके विरोध में। तो ये जीत का लेकिन हमारा कोई सांसद नहीं उतरा समर्थन में किसी बागी प्रत्याशी की। बागी प्रत्याशी को सांसद ने नहीं उतारा है। और अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है तो अभी तो नाम वापसी की पूरी गुंजाइश तक है। और आप स्वयं कह रहे हैं कि सबको मना लिया मुख्यमंत्री जी ने। तारीख निकल चुकी है नाम वापसी की। आपने स्वयं नाम वापसी की तारीख निकल चुकी है, गुंजाइश नहीं है। गोरखपुर में आपने स्वयं कहा मुख्यमंत्री ने सबको मना लिया। तो पार्टी सबको बना ले रही है और आपकी पार्टी बगावत हो रही है। डिफरेंस है दोनों में। रुक जाइए सर, एक एक करके मैं सभी मेहमानों का 1-1 मिनट का वर्जन ले लूं, उसके बाद आप लोग बहस कीजिएगा बारी बारी से। रविंद्र जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। करना चाहिए, बारी बारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, लोकसभा में नहीं बोलने देगी, डिबेट में नहीं बोलने देगी, जब उसकी कमियां सामने आएंगी। अब दूसरा विषय है, अरे आपका प्रश्न था तो हमने जवाब दिया। आप बोलिए, आप बोलिए। आप बीच में डिस्टर्ब मत करें, नहीं तो आप 1 सेकंड नहीं बोल पाएंगे। अरे आप बोलिए, हम कह रहे हैं भाई, आपको मना कौन कर ठीक है, रहा है? बारी बारी से अपनी बात रखिए। नहीं लेनी है, कहिए रविंद्र जी। अब लीजिए, आप दोनों तरीके से कह रहे हैं। अरे आप रुक जाइए प्लीज, समय खराब मत कीजिए। लिमिटेड समय होता है हमारे पास, उसमें हम चर्चा करेंगे। आप बोल के देख लीजिए। चलिए आप चलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, कांग्रेस की तरफ से स्विच कर रही हूँ। ये तू मैं वाली बहस नहीं। पर्सनली अपनी बातों को पर्सनली मत लीजिए। भूदेव जी डाउन कीजिए ऑडियो दोनों का। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं डिबेट चल पाएगी। ऐसे डिबेट हम नहीं कर पाएंगे। एक डेकोरम होता है, उसको प्लीज ध्यान में रखा कीजिए। डाउन कीजिए दोनों का ऑडियो। अपने पार्षदों के साथ में
गुंडागर्दी आपने बारी बारी से सर, बारी बारी से। अब रुक जाइए रविंद्र जी, रुक जाइए, वापस लौटेंगे आपके पास। जनता पार्टी वाले को अपने चरित्र रुक का जाइए, प्रदर्शन रुक क्यों जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। भूदेव जी, अब मैं कांग्रेस एक उदाहरण- कांग्रेस की हालत बहुत खराब है बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बताइए। देखिए पारुल जी, ये कहना कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, समय कभी भी बदल सकता है। इस समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो कर्नाटक हो या दूसरे राज्यों, चाहे जो भी उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर, तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश में बहुत हालत खराब है, ये हर समय चलता है। क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रही है, उन्होंने क्या हालत उत्तर प्रदेश की है तो वो सभी जानते हैं। और मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तो जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो गुंडा राज वहां चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको पूरे राज्य के साथ साथ पूरा देश देख रहा है। तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छी सीट वहां पर जीतेगी निकाय चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल। उपचुनाव में कैंडिडेट आपकी तरफ से उतारे गए? जी देखिए, जहां पर भी हो, चाहे वो जालंधर हो पंजाब में, चाहे कहीं दूसरे स्टेट में, मैं जहां पर भी यूपी की चुनाव हो बात रहे कर हैं, रही हूँ सर, वहां पर यूपी की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश का आप इस वक्त पक्ष रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं अभी फिलहाल आपकी कंडीशन यूपी में समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस यूपी में कंपटीशन में है भी या नहीं। देखिए पारुल जी, कंपटीशन, राजनीति में कोई कंपटीशन नहीं होता है। कब किसका पल्ला भारी हो जाए ये नहीं पता चलता, क्योंकि जनता जिसके साथ है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के मुद्दों को उठा, सर पलड़ा भारी हो जाए एकदम से पलड़ा नहीं पलटता है ना, सिक्का एकदम से नहीं पलट जाता है। आप 19-20 की गुंजाइश रख सकते हैं, 20-21 की गुंजाइश रख सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हमारे कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है, हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, और आप पलड़ा बदलने की बात कर रहे हैं, या ऊंट किस करवट बैठेगा तो ऊंट हमारी तरफ बैठेगा, ये नहीं कह सकते ना सर। तैयारियों की बात कर रही हूँ मैं वही बात को बोल रहा हूँ ना कि जहाँ पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हो। यूपी जैसे बड़े स्टेट में आप लोगों की हालत इतनी खस्ता है कि आप उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कैंडिडेट ही नहीं उतार रहे हैं, और उसके पीछे अलग अलग वजहें बताते हैं। इस बार जो तमाम सीटें हैं उन पर कैंडिडेट उतारे नहीं उतारे आपने, यही बता दीजिए हमारे दर्शकों को। चलिए, आवाज नहीं आ रही भूदेव जी की, हम लौटूंगे आपके पास। निश्चित तौर पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन नहीं सर, मैं आपसे लॉजिकल सवाल पूछ रही थी। मैं आ रही हूँ दोबारा आपके पास। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी बताइए, आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ने वाली है, जनता के बीच किन मुद्दों पर जाने वाली है, बताइए। आम आदमी पार्टी सबसे नई पार्टी है और अपने मुद्दों के आधार पे, विकास के मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नगर निकाय में घोटालों का सारा साम्राज्य बना दिया है, उसके विरोध में बड़े तौर से प्रदर्शन कर रही है। पिछली बार हमारे 86 से ज्यादा नगर निकाय के सदस्य थे। इस बार हम और अच्छे ढंग से कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे बड़ी संख्या में पार्षद, चेयरमैन, सभासद इत्यादि निश्चित रूप से होंगे, मेयर होंगे। हम हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं और दमदारी के संग चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा की तरह नहीं कि भाजपा के मेरे अभी मित्र थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, अपने बड़बोलेपन में शायद वो बोल गए होंगे कि उनको इतना ज्यादा घमंड है कि नहीं वो कहीं पर भी चुनाव लड़ेंगे। उन्हें याद नहीं है शायद दिल्ली में अभी चुनाव हार के चुके हैं, किस प्रकार से ओछी हरकतें वहां हो रही थी और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हरकत मेयर बनाने के समय में हुई है वहां पर। तमाम दलों की इसके अलावा स्थितियां यही होती हैं। कपिल जी मुझे ये बताइए ऐसा कि नहीं कितनी होता सीटों पर है, आपकी तैयारियां हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। कितने मैडम, ऐसी ऐसा कभी पार्टियां नहीं हैं जो होता। कई जगहों पर हार रही हैं, कई जगहों पर जीत रही जिन हैं? मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वह जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को ये हाउस टैक्स बढ़ा रहे थे, पानी का टैक्स बढ़ा रहे थे और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पूरा घोटाला किया है, आपको यकीन नहीं होगा, स्मार्ट सिटी और कूड़े के घोटाले में पहली बार उत्तर प्रदेश में, कहीं पूरे देश में नहीं सुना होगा कि कूड़े का घोटाला हुआ। इन लोगों ने कूड़े का घोटाला किया है और इनके कार्यकाल में कूड़े का घोटाला। और इन्हीं के एक विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं डॉक्टर GS धर्मेश, आगरा कैंट से।
उन्होंने इन्हीं के मुख्यमंत्री को लिखा है कि हमारे यहाँ आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है और स्मार्ट सिटी में 800 अरे रुक जाओ, क्यों परेशान हो? बीच में और वापस आ रही डिसीजन साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब लेने के लिए आपके पास ही आऊंगी। रुक जाइए घोटाला करने वाले एक सेकंड प्लीज, मंत्री आपके जेल में जैन साहब एक सेकंड रुक जाइए, वापस आप ही के पास आ रही हूँ, आपके पास वापस आप ही के पास आ रही हूँ। जैन साहब रुक जाइए, ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी हमें, बारी बारी से अपनी बात रखिए, समय कम होता समय में आप लोग अपनी बात रख लें, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी कम से कम लड़ाई में तो है, आम आदमी पार्टी में लड़ाई चल रही है, नहीं देती है। आप पंजाब में पार्टी डिबेट में भाई मैंने खाता नहीं खोल पाए, क्या बातें करते हैं, और डूबे हुए भ्रष्टाचार में। आप ही के सवालों को लेकर जा रहे हो कपिल जी, जवाब सुनना पड़ेगा हमें। रुक जाइए, आप सभी को रोक रही हूँ, आप सभी को रोक रही हूँ, रुक जाइए। नहीं बुलाना चाहिए झूठे लोगों को निकाय चुनाव है, मुझे पता है कि आप लोगों में जोश जबरदस्त है और इस जबरदस्त जोश को हम सही तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाने में उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बदतमीजी बोलते हैं। कोई भी राजनीतिक दल और उनके राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले या उनकी पार्टी के प्रवक्ता हों, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोगों की बातें परिवार में तमाम जगहों पर सुनी जा रही हैं और उससे आपकी पार्टी की आपके एक इमेज डिसाइड होती है, तय होती है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मेहरबानी कर लिमिट से ऊपर ना जाके बात करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल ना करें और मर्यादा का बेहद ध्यान रखें ताकि हम इस चर्चा को सुचारू रूप से कर पाएं। एक सार्थक चर्चा कर रहे थे लेकिन पर्सनल अटैक पर हमारे मेहमान आ गए, इसलिए हमें मजबूरन उन्हें म्यूट करना पड़ा ताकि आगे हम जब चर्चा करें तो इस बात का विशेष तौर पर हम ध्यान रखें कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जब भी आप हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं तो मुद्दों पर बात कीजिए। आपकी पर्सनल अटैक की जो कोशिश होती है वो बिल्कुल गलत होती है और वो ना केवल एक आपकी तरफ से आपके समर्थकों को, आपको पसंद करने वालों को गलत संदेश देती है, बल्कि आपकी पार्टी के लिए भी गलत संदेश जाता है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें हमारे मेहमान कि जब आप चैनल पर जुड़ रहे हैं तो आप भाषा की मर्यादा का बेहद ध्यान रखें, वरना क्विट कर दीजिए। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे गेस्ट की जो अपनी भाषा का ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल पर्सनल अटैक की ज़रूरत नहीं। केसी जैन साहब उनका कनेक्शन अब हमारे साथ नहीं है फिलहाल और ना ही हमारे साथ रविंद्र चौबे जी हैं। बाकी जो मेहमान हैं हम उनके साथ चर्चा के लिए जा रहे हैं। भूदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूदेव जी, जाहिर है जब चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, मैंने शुरुआत में ही भी कहा और इस चर्चा आप लोगों की बहस के बीच में भी ये बात कही कि चुनावी समय है, जोश जाहिर है आप लोगों में होगा, लेकिन उस जोश का सही जगह पर इस्तेमाल करें। पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके प्रत्याशियों के समर्थन में जनता वोट कैसे करें, इन बातों पर ध्यान होना चाहिए। पर्सनल अटैक की जरूरत क्या है? बिल्कुल पारुल जी, जैसे अभी आपने देखा कि टीवी पर एक जो दो प्रवक्ता किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी तो भाषा इस प्रकार की रहती है, चाहे वो गालियां देने लग जाते हैं अगर उनको कुछ नहीं सूझता है। तो ये तो निश्चित तौर पर जनता देख रही है कि अगर वो यहाँ पर बैठकर किस तरह की भाषा का गुंडागर्दी का प्रयोग करते हैं तो वो जमीनी स्तर पर किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि जनता समझदार है, अपने देश विश्व गुरु बनने वाला है, जनता सब कुछ देख रही है और इनको निश्चित तौर पर इसका जवाब मिलेगा। और ये करते भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार। अरे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जो थे उनके मुखिया है वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। वही नहीं कुछ बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। तो ये जनता देख रही है। अगर ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कर्नाटक के भ्रष्टाचार को नहीं देख रही है, कर्नाटक की जनता भूदेव जी, कांग्रेस के ऊपर जब बात चर्चा होती है ना तो क्या निकल कर आता है, जरा सुनिए। ये निकल कर आता है कि मंच से आरोप लगाना, टीवी चैनल्स पर डिबेट में आरोप लगाना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है आप लोगों के लिए, लेकिन जिस आरोप के साथ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई आपकी जमीन पर दिखाई नहीं देती। कई राज्यों में तो आपकी पार्टियों के गुट बने हुए हैं, वो आपस में ही लड़ लेते हैं, बाद में वो दूसरों से क्या लड़ेंगे। तो जब इस जंग की बात करते हैं, जब इन आरोपों की बात करते हैं तो जमीन पर उतर कर लड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपकी पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा और आपकी पार्टी अंतरकलह से ही जूझ रही है कई राज्यों में। पारुल जी,
आज अगर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश को तो छोड़िए, पूरे देश की मैं बात करूं तो अगर देश के लोगों का, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, अगर सभी की कोई लड़ाई अगर सड़क से लेकर संसद तक अगर लड़ रहा है बिना डरे हुए, तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये पूरा देश देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है बताइए आप। आज राहुल गांधी जी जिनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, वो क्यों खत्म कर दी गई? क्योंकि वो देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके विरोध में ही कितने दिन आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता के विरोध में ही कितने दिन आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, कितने दिन आप लोगों ने लड़ाई लड़ ली? किस स्टेट में आज लड़ाई हो रही है बताइए, किस स्टेट में आप लोगों का आंदोलन चल रहा है? मीडिया ना दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, आप बता दीजिए ना, मैं तो दिखा रही हूँ, हमारे चैनल पर मैं अभी बात करूंगी इस बारे में। आप बताइए आज की तारीख में किस स्टेट में आपकी पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है? चाहे वो सत्यपाल मलिक जी का बयान हो, चाहे वो अभी करंट में मैं बात कर रही हूँ, आप आज मुझे बता दीजिए। पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, भ्रष्टाचार को लेकर वो हमारा डेली जमीन पर पहुंचकर जनता से जुड़ना और एक लड़ाई को आगे बढ़ाना। ठीक है कपिल जी, आपके अपने नेता के लिए कांग्रेस कितना लड़ी है, ये यही पूछ रही थी ना आपसे। ठीक है कपिल जी, क्योंकि आपकी पार्टी को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में अभी आप लोग जमीन मजबूत कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि आप जब जनता के बीच में जाएं तो मुद्दों के साथ जाएं, मुद्दों के लिए बात करें। लेकिन एक तरफ सरकार है जो तमाम योजनाओं के साथ काम कर रही है, उनका कहना है कि हमारे इतने मेयर थे, अब 17 के 17 मेयर हमारे होंगे, और दूसरी ओर आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप। क्या इन्हीं के साथ आप जीतेंगे, जनता के बीच जाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे समझाएंगे? क्योंकि अभी आप लेटेस्ट इलेक्शन ही देख लीजिए, उस लेटेस्ट इलेक्शन का परसेंटेज ही बता रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन एक बात समझिए, लोकतंत्र में 5-5 साल बाद चुनाव की एक प्रक्रिया बनाई गई है, और वो इसीलिए बनाई गई है कि किसी को भी घमंड ना हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखित संविधान में ये सारी प्रावधान बहुत अच्छे से करा गया। मैं आपको 2-3 चीजों को बताऊं, हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल हमने पिछले दिनों बहुत छोटी सी एक बात उठाई थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने घोटाला किया, उसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश साहब ने करी, माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर। तो उस बात का असर हुआ, जब तक जांच नहीं हो रही थी, जब तक एक विधायक ने लेटर लिखा था, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने आंदोलन शुरू करा, उस पर जांच बैठी। मैं फिर और बताना चाहूंगा, लोगों के बीच में जाकर दिल्ली के काम, समय मेरे पास कम है, मैं इतना ही इस चर्चा को आगे बढ़ा सकती थी। फिलहाल आप लोगों से भी इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ इजाजत ले रही हूँ क्योंकि समय इतना ही हमें इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव में कौन सा दल कितनी ताकत दिखाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर सपा और कांग्रेस की बात करें और साथ ही आम आदमी पार्टी, इन तमाम दलों ने कमर कस ली है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा दल बनकर उत्तर प्रदेश में उभर रहा है, वर्तमान में सरकार है उनके सामने सपा है जो एक कॉम्पिटिटर माना जाता है, सेकंड पार्टी उत्तर प्रदेश में, और उनकी भी कितनी तैयारी है इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि निकाय चुनाव 2024 का सेमीफाइनल लोकसभा चुनाव से पहले ये दिखाएगा कि क्या है आईना। दीजिए इजाजत, नमस्कार।